ट्रेन। द मिडनाइट ट्रेन, एक रहस्यमयी प्रेम कहानी। ट्रेन की सीटी गूंजती है, ठंडी रात, हल्की बारिश हो रही है। एक तेज रफ्तार ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। कुछ सफर हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं और कुछ यात्राएं हमें उन लोगों से मिलाती हैं जो हमारे भाग्य को लिख चुके होते हैं। यह कहानी एक ऐसी ही रहस्यमय यात्रा की है जहां प्यार और डर एक साथ चल रहे थे। ट्रेन का डिब्बा, रात का समय। ट्रेन के एक डिब्बे में हल्की रोशनी फैली हुई है। खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश की बूंदें दिख रही हैं। ट्रेन का झटका महसूस होता है। अट्ठाईस वर्षीय युवक खिड़की की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर उलझन और अकेलापन है। तभी वह अपने सामने बैठी एक लड़की को नोटिस करता है। एलिनोर सुंदर, गहरे हरे रंग की आंखों वाली रहस्यमयी लड़की, हल्के नीले कोट में शांत और आकर्षक नजरों से उसे देख रही है। आइडन चौंक कर, ओह माफ करना, मुझे पता नहीं था कि कोई यहाँ बैठा है। एलिनोर हल्की मुस्कान के साथ, कोई बात नहीं, इस ट्रेन में अधिकतर यात्री अकेले होते हैं, या शायद अकेले नहीं। आइडन को उसके शब्दों में कुछ अजीब महसूस होता है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर जाती है और रोशनी धीमी हो जाती है। आइडन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब बारिश की बूंदों या धुंधले लैंप पोस्ट्स पर नहीं था, बल्कि सामने बैठी एलिनोर पर जा टिका था। उसकी आंखें जैसे किसी रहस्यमय समंदर की गहराइयों से बनी हो। न जाने कितने राज समेटे हुए, न जाने कितनी कहानियां सुनाने को तैयार। हल्की रोशनी में उसकी पलकों की छाव आइडन को किसी कविता की तरह लग रही थी, कोई अनकही, अधूरी कविता जिसे वह पूरा करना चाहता था। क्या तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा जैसे कोई पुरानी किताब की सबसे खूबसूरत लाइन अचानक मेरी आंखों के सामने आ गई हो। हल्का सिर झुकाते हुए, रहस्यमय मुस्कान के साथ, ओह, और वह लाइन क्या थी? धीरे से, जैसे खुद से कह रहा हूँ। वह आई और समय वहीं ठहर गया, जैसे इस रात को भी अब कोई जल्दबाजी नहीं रही। शरारती मुस्कान के साथ, तो यह कह सकते हैं कि तुम्हारी दुनिया थोड़ी धीमी हो गई मेरी वजह से? हल्के स्वर में, गहरी नजरों से। नहीं, मेरी दुनिया अब तक चल ही कहाँ रही थी। एक पल के लिए दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है। ट्रेन की हल्की आवाज और बारिश की फुहारों के बीच एक अनकहा एहसास तैरने लगता है। हल्के से सिर झुकाकर, बालों को कान के पीछे करते हुए, हमेशा ऐसे ही लोगों से बात करते हो? हंसते हुए, नहीं, हमेशा ऐसे लोगों से मिलता ही नहीं हूँ। एलिनोर उसे टकटकी लगाकर देखती है, जैसे उसके शब्दों के पीछे छुपे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। एलिनोर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे वो पहले से ही अंत जानती हो। ट्रेन लंदन के करीब पहुंच रही थी। एलिनोर ने अपनी घड़ी देखी और एक गहरी सांस ली। मुझे आखिरी स्टेशन से पहले ही उतरना होगा, उसने धीरे से कहा। आइडन का चेहरा उतर गया। रुको, क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? एलिनोर एक पल को ठिठकी,
फिर उसके होठों पर एक धीमी उदास मुस्कान उभरी। अगर तकदीर ने चाहा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आइडन को महसूस होता है कि वह न सिर्फ उसकी बातें सुन रही है, बल्कि उसके अंदर के हर सवाल को भी पढ़ रही है। ट्रेन एक हल्का झटका खाती है और उस झटके के साथ ही आइडन का दिल भी हल्के से धड़क उठता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक सफर उसे इस तरह से बांध सकता है, किसी अजनबी की आंखों में, किसी अनकही दास्तान में, किसी ऐसी रात में जहां घड़ी की सुइयां भी थम गई लगती है। जब रोशनी वापस आती है तो एलिनोर की सीट खाली होती है। आइडन थोड़ा बेचैन होता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह इधर उधर देखता है, कोई पच्चाप नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खाली सीट जो अभी भी गर्म थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक खिड़की में उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखती है, एलिनोर की। वह धीरे धीरे उसकी ओर देख रही होती है। आइडन तेजी से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आइडन स्वयं से बुदबुदाते हुए, यह क्या था? दिन बीत गए, लेकिन आइडन के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो गलत था। उसने एलिनोर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। एक शाम एक पुरानी किताबों की दुकान में कुछ ऐसा हुआ जिसने आइडन की रूह तक कंपा दी। उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, नाजुक और पुराने, लेकिन उनके भीतर लिखी कहानी बहुत जानी पहचानी थी। एक आदमी की कहानी जिसने ट्रेन में एक लड़की से मुलाकात की थी, एलिनोर सिंक्लेयर। वे तकदीर, जिंदगी और प्यार की बातें करते रहे, लेकिन आखिरी स्टेशन से पहले ही वह गायब हो गई। और फिर आखिरी पन्ने पर आइडन का पूरा शरीर सिहर उठा। किताब के अंदर एक पुरानी अखबार की कटिंग रखी थी, एक शोक सूचना। तारीख थी 6 दिसंबर 1943। एलिनोर सिंक्लेयर की उसी ट्रेन रूट पर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। आइडन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। नहीं, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन वहां काले अक्षरों में सच्चाई दर्ज थी। एलिनोर की मौत आज से 40 साल पहले हो चुकी थी। आइडन ने कांपते हाथों से शोक सूचना को पलटा और उसकी सांस अटक गई। एक फीकी स्याही से पीछे लिखा था, ठीक वही शब्द जो एलिनोर ने उसे ट्रेन में कहे थे। अगर यह लम्हा पहले से तय था तो क्या होगा? वक्त से परे एक वादा। एक पुरानी किताब जिसका कवर घिस चुका था, लकड़ी की मेज पर खुली पड़ी थी। उस रात आइडन सो नहीं सका। एलिनोर की यादें उसे घेरे रही। उसकी आवाज, उसकी आंखें, जिस तरह से उसने उसे देखा था, जैसे वो पहले से सब कुछ जानती हो। अगले साल उसी तारीख को आइडन फिर से उस स्टेशन पर लौटा। वही ट्रेन ली, वही सीट चुनी, और जैसे ही ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंची, उसने उसे महसूस किया। एक हल्का सा स्पर्श उसके कंधे पर। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सहरन दौड़ गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक धीमी, कोमल फुसफुसाहट तैर रही थी। अगर तकदीर ने चाहा, कुछ मुलाकातें तर्क से परे होती हैं। कुछ लम्हे केवल संयोग नहीं होते। कभी कभी प्यार और किस्मत वक्त की हदों को भी पार कर जाते हैं।
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?